हेलो दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन की पार्ट 1 डिस्कशन किए थे। आज के इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिस पार्ट 2 में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उसका क्या सीखेंगे नोमेनक्लेचर, उसके पूरे डिटेल्स स्टडी हम लोग इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कार्बन के लिए रूट वर्ड भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 2 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में फर्स्ट पॉइंट क्या है, एल्केन। एल्केन क्या होता है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, समझ गया ना। अब सेचुरेटेड मीन्स क्या, उसमें केवल और केवल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स के बीच। तो देखिए क्या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, मीन्स कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें देखिएगा एल्कीन, तो ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, मीन्स एल्कीन में समझ गया ना, कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच सिंगल के अलावा डबल बॉन्ड भी क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और ट्रिपल में देखेंगे तो ये भी क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, मीन्स कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्काइन, अगर डबल है तो क्या बोलेंगे, एल्कीन, और अगर केवल और केवल सिंगल है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। इसका अगर क्या देखते हैं, सफिक्स देखते हैं, समझ गए ना। तो इस एल्केन का सफिक्स मीन्स लास्ट जो रूट वर्ड है वो क्या, एनी, और इसका सफिक्स क्या होता है, ईएनई, और एल्काइन का सफिक्स क्या होता है, ओआईएनई होता है। अब नेक्स्ट देखिए, समझ गया ना, नोमेनक्लेचर का रूल देखेंगे, समझ गया ना। तो अल्केन हो, एल्कीन या अल्काइन, इसका अगर नोमेनक्लेचर मीन्स इसके नेम अगर लिखना सीखते हैं तो नेम का फॉर्म क्या है, फंक्शन, मतलब कैसे लिखना सीखेंगे हम लोग। तो क्या है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे और साथ ही साथ उसका क्या कर देंगे, सफिक्स। मीन्स अगर अल्केन है तो अल्केन में क्या करना, पहले हम लोग को रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड किसके लिए यूज होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए, और साथ ही साथ उसका क्या लिख देंगे, सफिक्स। तो अल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन सफिक्स करेंगे। और इसका देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला, अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखते हैं तो क्या होता है, CnH2n और प्लस क्या होता है, 2 होता है। मीन्स इसमें देखेंगे अल्केन का क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और वही अगर एल्कीन का देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला तो क्या हो जाएगा, CnH2n होगा। और एल्काइन का स्ट्रक्चरल अगर फार्मूला देखिएगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अभी हर प्लेस पर देखिएगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर एन है, तो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइड्रोकार्बन में समझ गया ना, हाइड्रोजन की जो डिस्कशन होती है, मीन्स हाइड्रोजन का मतलब नंबर जो कैलकुलेट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, किससे कैलकुलेट करेंगे, तो कार्बन के नंबर के बेसिस पे। मीन्स कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन की नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इन द अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर सीखते हैं, किसका, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। तो नोमेनक्लेचर का रूल क्या है, तो रूट वर्ड आप प्लस क्या देखते हैं, सफिक्स। तो देखिए रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रूट वर्ड देखिए, तो अगर ये क्या कार्बन का नंबर है और ये क्या रूट वर्ड है, मीन्स अगर कार्बन अगर 1 है, समझ गया ना, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा। कार्बन अगर 2 है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इथ। कार्बन अगर 3 तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन अगर 4 हो तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। कार्बन अगर 5 होगा तो उसे क्या बोलेगा, पेंट। कार्बन अगर 6 है तो क्या होगा, हेक्स। कार्बन 7 तो क्या होगा, हेप्ट। कार्बन 8 तो क्या होगा, ऑक्ट होगा। कार्बन अगर क्या 9 है, समझ गया ना, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, नोन यूज करते हैं। कार्बन अगर 10 होगा चेन में तो उसके लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, डेक करेंगे। कार्बन अगर 11 होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अनडेक यूज करेंगे। कार्बन अगर क्या है 12 अगर होगा चेन में तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डोडेक करेंगे। कार्बन अगर कार्बन का नंबर अगर 13 हो तो क्या यूज कर देना, ट्राइडेक करेंगे। कार्बन अगर कितना 14 होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेट्राडेक। देखिए डेक मीन्स क्या, 10 के लिए डेक और टेट्रा मीन्स 14 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्राडेक। अगर कार्बन का नंबर अगर 15 हो, मीन्स चैन में अगर 15 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए पेंटाडेक यूज करेंगे। कार्बन अगर 16 होगा तो क्या यूज करना है, हेक्साडेक यूज करेंगे। कार्बन अगर 17 होगा तो क्या यूज कर देना है, हेप्टाडेक। कार्बन अगर 18 होगा तो उसके लिए ऑक्टाडेक यूज कर देना है। कार्बन अगर 19 होगा, समझ गया ना, तो उसके लिए नोनाडेक। और लास्ट में देखिए कार्बन अगर चैन में अगर 20 प्रेजेंट है तो उसके लिए आइकोस यूज करेंगे। आइकोस, IECOS क्या यूज करना है, आइकोस यूज करना है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी का नोमेनक्लेचर लिखेंगे, समझ गया ना। तो यहाँ देखिए
तो हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो इसका कार्बन का हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे इसमें देखेंगे अल्केन में, तो अल्केन में अगर देखिएगा तो जैसे कार्बन अगर 1 से अगर बनाएंगे, समझ गया ना, तो कार्बन 1 से फार्मूला अगर हम लोग अगर क्या करते हैं जनरेट, तो क्या होगा C1। तो यहाँ पर देखिए अगर अल्केन के केस में, समझ गया ना, अगर कार्बन अगर 1 यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो कार्बन का डबल कर देना है, समझ गया ना, और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा से। तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना, 2 × 1 2 आप +2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन अगर देखिए कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 × 2 4 आप +2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन का नंबर जो होगा, समझ गया ना, कार्बन के नंबर से कितना 2 गुना एक्स्ट्रा हो, मतलब कार्बन का नंबर को क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देना है, और साथ ही साथ उसमें 2 एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे देखिए अगर कार्बन अगर 3 हो, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। कार्बन अगर कितना हो, 6 हो, सपोज देखिए 4 तक हम लोग कर लिए, कार्बन अगर क्या, अगर 6 यूज करते हैं तो 6 × 2 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कार्बन अगर कितना है, 7 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या था, ये तो हम लोग कार्बन का नंबर काउंट कर दिया। अब इसका नेम लिखना है, समझ गया ना, तो देखिए क्या करना है, अगर नेम लिखने के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, और रूट वर्ड मीन्स वर्ड, कार्बन के नंबर के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लिखेंगे, कार्बन 1 के लिए रूट वर्ड मिथ लिखना है, समझ गया ना, और साथ ही साथ इसका सफिक्स क्या होता है, ए नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, मिथ। कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे, मिथ, और इसमें लास्ट में ए नहीं लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितना 2 है, और 2 के लिए रूट वर्ड यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, इथ होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इथ, और यहाँ पर सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कार्बन कितना 3 है, तो कार्बन 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब यहाँ देखिए जैसे लिखना है कार्बन 3 के लिए हम लोग सफिक्स लिखेंगे प्रोप, सॉरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, मीन्स रूट वर्ड क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, और इसके लास्ट में क्या लगा देना, ए नहीं लगा देना। तो देखिए नाम लिखते समय, समझ गया ना, केवल 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो हमें रूट वर्ड याद होनी चाहिए, और मतलब ध्यान रखना है कि किसका लिख रहे, अल्केन का लिख रहे हैं, मीन्स सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ए नहीं लगा देंगे, अगर डबल है तो ई ए नहीं लगाएंगे, और ट्रिपल है तो क्या लगाएंगे, वाई ए नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब ये भी ध्यान देना, समझ गया ना, कि कैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, तो कैसे याद रखेंगे। अगर क्या है 2 गुना है, मतलब कार्बन का नंबर अगर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन अगर 3 तो हाइड्रोजन 6। अगर इस तरह से अगर डबल है, 2 गुना है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और अगर 2 गुना से ज़्यादा है, मतलब 2 ज़्यादा है, जैसे कार्बन अगर 10 है, हाइड्रोजन 10 × 2 कितना 20 और +2 22 है, तो इस केस में क्या सिंगल बॉन्ड होगा। मीन्स 2 गुना से अगर 2 ज़्यादा है तो क्या सिंगल बॉन्ड, और ओनली 2 टाइम्स है तो क्या डबल बॉन्ड, और 2 टाइम्स से अगर 2 कम है, मतलब 2 गुना से 2 कम है तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान रखना क्या, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सभी के लिए रूट वर्ड तो सेम होगा, मीन्स C1 से C20 तक लिखा हुआ है, तो सभी के लिए प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चेंज क्या रहेगा, तो चेंज रहेगा उसका बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सफिक्स यूज कर देंगे। अब यहाँ देखिए जैसे ये क्या है, कार्बन कितना है 4 है, तो कार्बन 4 के लिए रूट वर्ड वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कार्बन 4 है ना, 4 के लिए ब्यूट लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या ऐड कर देंगे, ए नहीं ऐड कर देंगे सफिक्स। तो ये क्या था, अब रिमेनिंग क्या है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं जो क्या करना है, खुद सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन को सॉल्व करते हैं। एल्कीन में देखिएगा, समझ गया ना, तो कंडीशन क्या है, CN, मतलब अगर कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन 2N मीन्स व्हाट, अगर कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 गुना हो जाएगा, कार्बन के जस्ट 2 गुना क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ देखिए इसमें अगर लिखते हैं तो कार्बन अगर 1 हो, समझ गया ना, तो इसके 1 से फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखते हैं कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन इसके साथ 2 हो जाएगा, और क्यों नहीं होता, यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन अगर 1 प्रेजेंट है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि कार्बन क्या करेगा, आउटर मोस्ट में अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर बॉन्ड इसका कितना कंप्लीट हुआ, 2 ही कंप्लीट हुआ, तो क्या कंप्लीट क्या हुआ, इनकम्प्लीट। अब देखिए कार्बन अगर 2 से देखेंगे, समझ गया ना, तो कार्बन अगर 2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4। अब इसका नेम लिखेंगे, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, रूट वर्ड, और इसका क्या लगाना है, सफिक्स। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इथ यूज कर देंगे, और इसका सफिक्स क्या हो जाता है, तो सफिक्स EN, तो क्या लिखेंगे, इथिन लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कार्बन अगर 3 होगा तो 2 टाइम्स कर देना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6 हो जाएगा, और इसका क्या लिखेगा, 3 कार्बन के लिए वहाँ पर देखना है क्या, रूट वर्ड क्या होता है,
तो इसका रूट वर्ड प्रूफ है, तो क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे प्रूफ। और इसका क्या लगा देना है, इस सफिक्स, तो ENE लगा देंगे। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, जो क्या करना है आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो जैसे C4 और एज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। C5 एज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। C12 एज कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और C15 और एज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये क्या करना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है, अनसॉल्व है, जिससे आप लोग को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे, एल्काइन का डिस्कशन करें। तो देखिए एल्काइन का कंडीशन क्या है, कार्बन अगर n हो, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 × n - 2, मतलब हाइड्रोजन जो का नंबर जो होगा सो कार्बन के नंबर से 2 गुना से 2 कम होगा। मीन्स जैसे देखिए अगर कार्बन अगर 1 यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन क्या 2 × 1 2, अब -2 तो हाइड्रोजन क्या 0, तो ये संभव पॉसिबल ही नहीं है, समझ गया ना। अगर कार्बन अगर 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 2 × 2 कितना 4, अब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीन्स एच कितना होता है, 2 होता है। अगर कार्बन अगर 3 होगा तो हाइड्रोजन कितना 2 × 3 6, अब -2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन अगर कितना, सपोज अगर 4 है, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 × 2, मतलब यहाँ पर 4 है तो 2 × 4 8, अब -2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए इसका नाम लिख के देखते हैं, नोमेनक्लेचर। तो कार्बन 2 के लिए क्या यूज़ करेगा, इथ करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। और इसका क्या लिखना है, क्या है रूल, तो रूट वर्ड प्लस क्या लगा देना, YNE मतलब सफिक्स, लास्ट में क्या कर दीजिए, YNE ऐड कर देंगे। अब 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, और लास्ट में सफिक्स क्या ऐड कर देंगे, YNE ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना 4, तो 4 के लिए क्या है, ब्यूट है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिख देंगे और YNE इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, अल्काइन का नोमेनक्लेचर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इसका भी हम लोग क्या करते हैं, अनसॉल्व देते हैं। जैसे कार्बन कितना 5, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5 × 10, अब -2 तो हाइड्रोजन कितना हो 8 हो जाएगा। कार्बन अगर 6 तो 6 × 12 -2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कार्बन अगर 7 तो हाइड्रोजन 7 × 2 कितना 14, और -2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्बन सपोज अगर 20 अगर दे दें, समझ गया ना, तो हाइड्रोजन आप लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे पुट करना है, किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और उसका नोमेनक्लेचर लिखना है। मींस आपको यहाँ पर क्या हाइड्रोजन का नंबर नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन का नंबर खुद से पुट करके और इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इससे आगे क्या करते हैं और हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर अभी।